गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के संगीत क्लास में कुछ सीजनल रागों में भी बहुत सारे राग ऐसे होते हैं जो मौसम से रिलेटेड होते हैं। जैसे बसंत में बसंत प्रकृति के रागों का, वैसे ही बरसात में मल्हार प्रकृति के रागों को गाया जाता है। बहुत सारे राग हैं, मेघ मल्हार, मियाँ मल्हार, देश, सुर मल्हार, ऐसे मल्हार के बहुत सारे प्रकार प्रकृति हैं। और ऐसा कहा जाता है कि मल्हार प्रकृति के जो रागों का निर्माण यानी उत्पत्ति जो हुई थी वो तानसेन जी की बेटी ने की थी। मुगलकालीन साम्राज्य में अकबर के दरबार के 9 रत्नों में एक मियाँ तानसेन को कौन नहीं जानता है। उनकी गायकी के बारे में तो सारा विश्व इतिहास गवाह है। और ऐसा कहते हैं कि माता सरस्वती की कृपा आशीर्वाद तो पड़ी रही। इस मेघ प्रकृति के रागों में, मल्हार प्रकृति के रागों में कुछ ऐसा कहा जाता है कि इसके निर्माण के पीछे कहानी है। और वो कहानी ये थी कि किसी ने, पहले इसके बारे में जान ले फिर राग के बारे में जानेंगे, किसी ने, क्योंकि उस समय भी राजा जो बादशाह अकबर थे वो कला के प्रेमी तो थे, लेकिन उसके साथ साथ वो सबसे बड़े ये थे कि कला की दीवानगी उनके अंदर बहुत। किसी ने कह दिया कि ये चीज ऐसा होता है तो वो उस चीज को जांचने या जानने के लिए उत्सुक हो जाते थे। ऐसे में किसी दरबारी ने उनसे कह दिया कि भाई राग दीपक, ये चर्चा कहानियों में मिलती है कि राग दीपक गाने से प्राकृतिक जो है वो एकदम ही बहुत खूबसूरत हो जाता है और वातावरण में बड़ी सुगंधित हवाएं बहने लगती है। ऐसे ऐसे बहुत सारे बड़ाई करके, मतलब राग दीपक और उसकी जो दरबार में बादशाह अकबर को कहा गया ठीक अपोजिट। दीपक का मतलब ज्वलनशील होता है, लेकिन उसके बारे में जो बताया गया विवरण वो थोड़ा उल्टा बताया गया कि इससे वातावरण में ठंडा किया, ये ऐसे ऐसे कुछ। अब भाई बादशाह अकबर है, लगे भाई कौन गाएगा, तो तानसेन मियाँ भाई तानसेन जी को जब ये बात पता चली तो बड़े वो परेशान हुए, क्योंकि इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि उस राग के गाने से अनर्थ ही होता था। पहले के रागों में जीवंतता थी। लेकिन अब अकबर का फरमान है तो फरमान है, वो फिर आपको करना है, चाहे जी के करे या मर के करे, करना तो है। क्योंकि मियाँ तानसेन जी के गायकी के लिए उन्होंने अपने पूरे राज्य में, जहाँ तक अकबर का बादशाही था, उन्होंने घोषणा करवा रखी थी कि जो अकबर को हराएगा वही गाएगा। तो मामला तो गया फंस। अकबर के फरमान के बाद तानसेन बड़े परेशान रहने लगे, ऐसा कहा जाता है। इसी बीच वो परेशानी के कारण भोजन पानी भी, नींद भी, सब कुछ उनकी खत्म हो चुकी थी। बहुत परेशान थे, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। ऐसे ही घर में गए तो उनकी पत्नी और पुत्री ने देखा कि बहुत वो परेशान है। पुत्री ने इसका कारण पूछा
तो ऐसा कहते हैं कि जब कारण पूछा तो पहले तो टाल मटोल किए, लेकिन जब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया तब उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है और किसी ने अकबर बादशाह को भड़का दिया है और उन्होंने ये घोषणा कर दिया है कि अब राग दीपक गाना है। और ये तो हम ही जानते कि राग दीपक गाने से कुछ फायदा नहीं, अनर्थ ही होगा। अब ये परेशान है कि इसकी काट क्या है। ना गाते हैं तो जान जाती है और गाते हैं तो लोगों की जान जाती है। परेशानी का यही कारण है कि बेटी सरस्वती, जैसे पिता सरस्वती के भक्त, इसे अब तानसेन जी को माता सरस्वती जी की आशीर्वाद प्राप्त था, वैसे पुत्री को भी उन्होंने आश्वासन दिया। तानसेन जी की पुत्री ने कहा, घबराइए मत पिताजी और आप जाइए और ये राग एक निश्चित समय पर जो बताया गया था आप गाइए, मैं हूं। कहते आप क्या करोगे? कहा आप चिंता मत कीजिए और आप जाइए। और ऐसा कहा जाता है कि जिस समय ये पूस के महीने में, यानी पूस जाड़े का सबसे चरम सीमा वाला महीना होता है, उस समय ये गायकी शुरू हुई। और जैसे जैसे गायकी का रविश यानी गायकी का टाइम बीतते गया, वैसे वैसे एटमॉस्फेयर में चेंजअप आने लगी और ये हालात हो गए कि पूस के महीने में लोगों ने रेशम के वस्त्रों को भी त्याग दिया, इवन कि वो सब चीज़ पिघलना शुरू हो गया। इतनी टेम्परेचर, लोग इतिहास कहता है कि गर्मी बढ़ गई, जैसे कि मई जून के महीने में या फिर आज के जो सबसे गर्म प्रदेश है उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, ऐसा कहा जाता है। बादशाह को भी बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने कहा रोक दो लेकिन इसका काट निकालो। बादशाह बादशाह है, वो कुछ भी कह सकता है, उनके पास कोई काट नहीं थी। अब तो सब परेशान हैं, पशु पक्षी सब तड़प रहे हैं प्यास से। मतलब कि उसका विवरण जो है लेखक ने भी बहुत बस इतना ही एहसास कराया कि आप समझ लीजिए कि आप आग जलते हुए कोयले के ऊपर से गुजर रहे हैं, ऐसी स्थिति वहां पर बन गई थी। तभी उनकी पुत्री आती है और वो एक राग गाती हैं, जो राग आज भी प्रचलित है। उस राग का नाम है मेघ मल्हार। मेघ, और विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बहुत सारे रागों का निर्माण किया, लेकिन जो उस समय गाया गया था वो उस राग का नाम था मेघ मल्हार। विद्वानों ने इसे फिर इसकी जाति, गायन समय, क्या क्या सारी चीज़ों का विवरण निकाला, लेकिन मेघ राग का निर्माण किया। इसका फिल्मों में भी बहुत जगह इस्तेमाल किया गया है। तो आज थोड़ा सा मैं आपको मेघ राग मेघ के बारे में बता रहा हूं। ये काफी ठाट से जन्मा राग है और इसकी जाति औड़ा वड़ो है, यानी 5 स्वर जाने में 5 स्वर आने में। इसका वादी सा और संवादी प है। इसमें गांधार और धैवत वर्जित है। वर्जित मतलब नहीं लगता है। अब मैं थोड़ा सा इसके आरोह अवरोह को बता के थोड़ी बंदिश और एक सीजनल चीज़, क्योंकि ये सीजन में भी इसमें भी विद्वानों ने बंटवारा किया है। सा ने सा रे म पा ने सा ने प म रे ने सा, यानी कि कोमल नी का प्रयोग होता है। शुद्ध रे, शुद्ध माँ, ठीक है। इसका आरोह
सा रे मा पा कोमल नी सा अवरो सा नी प म रे नी सा। सिर्फ कोमल नी का प्रयोग, बाकी शुद्ध स्वर। एक बार फिर से, नि सा रे मा पा नी सा नी प म रे नी सा। ने सा रे रे पा म ने सा। इसमें म और रे का जो प्रयोग करेंगे मीड, यानी कि रे से म पर जाएंगे तो एकदम रे म से रे पे आएंगे, म रे, डायरेक्ट नहीं, म रे ऐसा नहीं, म रे पा की संगति ये मल्हार प्रकृति के रागों में है। ने सा रे म पा म रे म रे ने सा। एक बंदिश, आयो गरजत बादरवा, आयो गरजत बादरवा, आयो गरजत बादरवा। ये अब दूसरी बंदिश इसमें, आयो गरजत बादरवा, अतहि गरजत बादरवा, चहूं ओर से उमड़ा घुमड़त, चहूं ओर से उमड़ा घुमड़त प्रचंडन, आयो गरजत बादरवा, दत दलांग चमकत बेदरवा, दत दलांग चमकत बादरवा। तो इस ढंग से ये छोटा ख्याल। और अब इसी से संबंधित एक और सीजनल राग है, राग देश। उसमें एक कजरी, जो कि भाई सीजनल चीजें तो होना चाहिए, है 2 ही लाइन का कजरी, और 2 लाइन के को कह आप किस ढंग से कहते हैं, इसलिए इसका नाम ख्याल पड़ा। ख्याल मतलब आप क्या सोच रखते हैं, कितनी सोच आप उसके प्रति उत्पन्न करते हैं। ऐसा जैसे बरसन लागे है, बस लाइन, बरसन लागे बदरिया रूम झूम के, एक ये हो गया मुखड़ा अंतरा। बादर गरजे बिजुली चमके, बोलन लागी कोयलिया झूम झूम के। अब इसी चीज को देखिए, बरसन लागे बदरिया रूम झूम के, 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 बरसन लागे बदरिया, बरसन लागे बरसन लागे बरसन लागे बदरिया रूम झूम के, बरसन लागे बदरिया। तो ऐसे रागों का और बहुत सारे हैं गीत। फिलहाल आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए राग के साथ। तब
तब तक आप इस पर का अभ्यास करते रहें, ध्यान देते रहें। धन्यवाद।